कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि होने वाली है 888 लायंस गेट पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इस पोर्टल से आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस इनिशिएट हो रहे हैं, कौन से नई ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स मैं आज की रीडिंग में आपको दूंगी। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के कंटेंट को आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन रीडिंग की बात करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझते हैं कि ये लायंस गेट पोर्टल है क्या। जैसे आपको पता है, सभी जन बोल रहे हैं कि ये बहुत पोटेंट एनर्जी है मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए पोटेंट एनर्जी है क्यों, पहले इस रीजन को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले लायंस गेट पोर्टल 8 तारीख को ओपन नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले महीने की 26 तारीख को ओपन हो गया था। और ये जो ऊर्जा है ये इसी महीने की अगस्त 13 तारीख तक बेसिकली ये पोर्टल ओपन रहेगा। जुलाई 26 से लेकर अगस्त 13 तक का ये लायंस गेट का पोर्टल है। इस चीज की 8 तारीख को ये अपनी पीक पर होगा। ओके, इस वजह से ये जो ऊर्जा है आज के दिन की लायंस गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, बहुत पोटेंट गिनी जा रही है। बेसिकली इस दिन में होगा क्या कि जो हमारे प्लैनेट अर्थ है, सन और स्टार सीरियस प्लस जो ओरायंस बेल्ट है, ओरायन एक कॉन्स्टलेशन है, उसकी जो बेल्ट के 3 मेजर स्टार्स हैं। तो ओरायंस बेल्ट के 3 मेजर स्टार्स, सीरियस स्टार, सन और अर्थ, ये सब चीजें अलाइनमेंट में होंगी, एक ही दिशा में बेसिकली ये पॉइंट कर रहे होंगे, एक अलाइनमेंट में होंगे, एक रिदम में होंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यस, इस वजह से ये अलाइनमेंट के लिहाज से, इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही पावरफुल दिन है। अलाइनमेंट को हम कितना इस शब्द को यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, टैरो की दुनिया में, कि अलाइन कीजिए अपने आप को अपने ड्रीम्स के साथ, अपने बेटर वर्जन के साथ। तो कॉस्मिक लेवल पर ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, एंड दैट इज व्हाई आप इनके साथ काम कर सकते हो। ये जो पोर्टल है इसके जो रूट्स हैं आपको एंशियंट इजिप्शियन जो कल्चर है, एंशियंट इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, उसमें आपको इसकी रूट्स मिलेंगी। ओके, अगर मैं टैरो के हवाले से भी बात करूं तो टैरो में हमारे पास बेसिकली 4-8 नंबर के कार्ड हैं, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups एंड 8 of pentacles। लेकिन इन 8 के अलावा भी 2 और 8 की एनर्जी या इन्फिनिटी की एनर्जी है जो हमें कार्ड्स में देखने को मिलती है। और वो 2 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड तो हमारा मैनिफेस्टेशन का कार्ड ही, मैजिशियन कार्ड। इसके सर के ऊपर आप 8 नंबर की ऊर्जा देख सकते हो इन्फिनिटी के रूप में। और ऐसे ही स्ट्रेंथ कार्ड के सर के ऊपर आपको 8 की या इन्फिनिटी की एनर्जी देखने को मिलेगी। ओके, तो क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूं तो मैं टैरो के हवाले से इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है या इस दिन के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं उसकी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की ही बात करूं, 8 ऑफ पेंटिकल्स है बरकत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बरकत में हो जिसका, जो अगर आज काम कर रहा है तो वो इस एहसास के साथ काम कर रहा है कि कल भी उसके लिए काम अवेलेबल है। आज अगर वो पैसे में खेल रहा है तो कल भी पैसा अबंडेंस उसके लिए अवेलेबल है। ये माइंड सेट होता है हमारे 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस दिन पर आप लिटरली इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं कि मेरे लिए अबंडेंस हर रुत में, हर ऋतु में, हर टाइम लाइन में, हर टाइम फ्रेम में, हर समय मेरे लिए अबंडेंस अवेलेबल है, मेरे लिए काम अवेलेबल है। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर यहाँ पर अच्छी चीज़ों के लिए बिजी रहना, आप इस ऊर्जा के साथ खेल सकते हैं लायंस गेट पोर्टल के दौरान। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होगी आपके लिए। ऐसे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ स्पेसिफिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो सेकंड चांस के बारे में बात करें। एक मौके में आप चूक गए या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई कि आप वो मौके पर जो चौका लगाना होता है वो नहीं लगा पाए, तो वो जो सेकंड चांस आपको चाहिए कि ना बस एक बार मौका मिल जाए, इस बार मैं करके दिखाऊंगा, तो वो सेकंड चांस को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
अट्रैक्ट कर सकते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, अनएक्सपेक्टेड जो अपॉर्चुनिटीज है, एक तो है जो मुझे पता है कि हाँ ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, और एक है कि यूनिवर्स का क्या मास्टर प्लान है मेरे लिए, यूनिवर्स ने कौन सी अपॉर्चुनिटी सोच रखी है मेरे लिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं उन्हें मैनिफेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, इसी से ही ये जो पोर्टल्स होते हैं ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए ही यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि ये बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को रिलीज करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो ये बहुत सारी मेंटल कन्फ्यूजन है, कोई डिस्कनेक्टेड है अपनी इंट्यूशन के साथ, इसीलिए उसे निर्भर होना पड़ रहा है बाहर के सोर्सेज के ऊपर, कभी यहाँ कभी वहाँ, या कभी यहाँ की भटकन कभी वहाँ की भटकन। मेरा सच क्या है, मेरी हायर सेल्फ मुझसे क्या कहना चाहती है, मेरी इंट्यूशन, मेरी अंतर आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है। और उन आंसर्स के इर्द गिर्द जो भी ट्रॉमा है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए भी आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यस, 8 ऑफ सोर्ड्स से हमें यह भी पता चलता है कि 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की ये जो एनर्जीज हैं आप इन्हें रिलीज कर सकते हो, अपनी पेन को रिलीज कर सकते हो, आपकी जो हार हुई उन मेमोरीज को रिलीज करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो इस पोर्टल को। ओके, ऐसे ही 8 ऑफ कप्स हैं, आपको क्या सर्व नहीं कर रहा, कौन सी एनर्जीज आपको इमोशनली फुलफिलमेंट का एहसास नहीं दे रही, कौन से लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं। इंटेंशन सेट करना इस दिन कि मैं अब इन लोगों को रिलीज करता हूं, मैं इन लोगों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करता हूं, मैं इन लोगों की ये जो आवाज का जो इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, मैं उससे अपने आप को मुक्त करता हूं और मैं एक बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ता हूं। ओके, तो इमोशनली ड्रेन, सैडनेस से भरी हुई जो भी ये लोग हैं या एनर्जीज हैं, इनको रिलीज करने के लिए भी स्पेसिफिकली आप लायंस गेट पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और मेजर आर्काना की तो अब क्या ही बात करें, ले तो लिटरली हमारा जो मैजिशियन कार्ड और हमारा स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, एज अबव सो बिलो। सिंपल अफर्म करना कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरे लिए पहले तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे उसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उसके साथ अलाइनमेंट में आना है, वो चीज़ मेरे लिए अवेलेबल है, वो चीज़ मुझे भी उतना ही चाहती है जितना मैं उसे चाहता हूँ। ओके, तो बेसिकली ये माइंड सेट होगा हमारे मैजिशियन का और हमारे स्ट्रेंथ कार्ड का यहाँ पर। सो सिंपल एफर्मेशन, इस आइडेंटिटी के साथ रेजोनेट करना, व्हाट आई सीक इज सीकिंग मी, जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए अवेलेबल है, हर फॉर्म में अवेलेबल है, इनफाइनाइट मात्रा में मेरे लिए अवेलेबल है। अपनी वाइटैलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिटरली राइट चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जिसमें आपका भी उद्धार है और लोगों का भी उद्धार है, गाया का भी उद्धार है। तो यस, इसी से ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको लायंस गेट पोर्टल के बारे में, और अब अपना पूरा ध्यान लेकर आते हैं आज की रीडिंग के ऊपर। तो यस, आज की रीडिंग में हम लायंस गेट पोर्टल के आपके ऊपर अफेक्ट देखने वाले हैं, क्योंकि ये कॉस्मिक अलाइनमेंट है। ओके, और साथ ही साथ आप सबकॉन्शियसली इस पोर्टल के दौरान क्या मैनिफेस्ट करोगे इसे भी देखेंगे। ओके, तो 2 तरीकों से पायल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। पहला तो यही ऑप्शन है कि आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपनी रीडिंग को देखें, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली पायल को पिक करना है तब आपके लिए मैंने छोटी सी क्लिप तैयार की है, वीडियो क्लिप, वहां पर जाएं, पायल सेलेक्ट करें, ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अपनी रीडिंग को देखें। ओके, सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल सेशंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। ओके, ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो।
एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी लायंस गेट पोर्टल की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम यही देखने वाले हैं कि ये लायंस गेट पोर्टल आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाला है, कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं और साथ ही साथ कौन सी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले यहाँ पर मेजर आर्काना एनर्जी देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या हैं। ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू। पाइल 1। ओके, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। नंबर 1 है नंबर 4 से एम्परर कार्ड। इस डेक में ये सुल्तान का कार्ड है, ट्रेडिशनल टैरो में ये एम्परर का कार्ड हो जाएगा। ओके, और हमारे पास है सन कार्ड, शम्स नंबर 19। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है चैरियट की। ब्यूटिफुल। सबसे पहले तो जो मेजर चेंज है वो आपके ऑरिक फील्ड में है, आपके ऑरा में। पाइल नंबर 1 आपका मुझे ऑरा चेंज नज़र आ रहा है। ओके, आपका रेड से येलो ऑरा दिख रहा है मुझे, और ये येलो ऑरा की ब्लेसिंग इसी वजह से है ताकि आप राइट टाइम पर राइट लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि हम राइट लोगों को रॉन्ग टाइम में अट्रैक्ट कर लेते हैं या मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी वो गम सताता है हमें कि काश मेरा वक्त अच्छा चल रहा होता, क्योंकि ये बंदा या बंदी तो अच्छी है, ये इंसान तो अच्छा है, ये शख्स तो प्यारा है, लेकिन मेरा वक्त नहीं ठीक नाज। तो आई थिंक आप इस एक ऊर्जा को यहाँ पर रिवर्स करने वाले हो, और यही ब्लेसिंग आपको ये लायंस गेट पोर्टल भी दे रहा है ताकि आप यहाँ पर राइट टाइम पर राइट लोगों को अट्रैक्ट करें, या राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करें, ताकि आप भी तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने के लिए। ओके, तो ये जो भी अफसोस की एनर्जी होती है ना, जैसे आप इसे रिप्लेस कर रहे हो आहा एनर्जी के साथ, वो जो टिंग होता है, वो जो सक्सेस से हमें एक सक्सेस की हमें एक वाइब मिलती है, जैसे आप उसके साथ इसे रिप्लेस करने वाले हो। ओके, तो पहली ब्लेसिंग है आपके ऑरिक फील्ड में रेड से येलो ऑरा आपका बन रहा है यहाँ पर। ओके, आपको कुछ सबूत ये मिल सकते हैं कि आपका बहुत मन हो, इस दिन के बाद बहुत आपका मन हो सुबह जल्दी उठने का। प्रभात का जो सूरज होता है, डॉन टाइम में जो सूरज उदय हो रहा होता है, उसको देखने का आपको बहुत ब्रह्म मुहूर्त अट्रैक्ट करेगा। ये सब चीज़ें, लाइट बहुत आपको अट्रैक्ट करेगी। एकदम से आपका मन हो सकता है अपने घर के बल्ब वगैरह चेंज करने का, लाइट चेंज करने का। येलो लाइट आपको बहुत आकर्षित करेगी। ओके, ये एक सबूत होगा आपके लिए। साथ ही साथ ये जो पोर्टल है ये आपको सक्सेस के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, अलाइनमेंट में लेकर आने में आपकी मदद कर रहा है। सी मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, तो वो असर दिख रहा है आपको मेरी बातों में, आई बिलीव। सो यस, चैरियट कार्ड बेसिकली वो पर्सन होता है जिसका माथा जो है वो सक्सेस चूमती है। बेसिकली सक्सेस इस पर्सन के लिए बनी है। ओके, सो आप सक्सेस के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और इसके चलते आप अपने अंदर भी बहुत बैलेंस को महसूस करेंगे। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी फेमिनिन साइड को भी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपनी मैस्कुलिन साइड को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। आपका हेल्दी एंगर है, आप हेल्दी वे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसे कुछ भी यहाँ पर स्ट्रेच नहीं किया जा रहा या फेक नहीं किया जा रहा, सब कुछ ऑर्गेनिक सा लगेगा आपको। ओके, तो बहुत सारी फ्लो स्टेट में आ रहे हो। आपको यहाँ पर ये जो साइन मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपको घोड़ा नज़र आ सकता है, या तो सफ़ेद या ब्लैक कलर का, या दोनों साथ में भी नज़र आ सकते हैं, और ये आपके लिए साइन होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव एम्परर का कार्ड एक अपॉर्चुनिटी भी आपको दे रहा है कि सेल्फ मेड पर्सन है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए, जिसको एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो आई बिलीव ये जो पोर्टल है ये आपको एक विजन दे रहा है कि ये बन सकते हो तुम, इसी के लिए बने हो तुम,
सो विजुलाइज करो, अपने आप को एक एम्परर के रूप में देखो, अपने आप को एक एम्प्रेस के रूप में देखो, क्योंकि आप इस वर्जन के लिए बने हो, आप ये वर्जन मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो एक विजन दिया जा रहा है आपको यहाँ पर। ब्यूटिफुल। आई थिंक जो लोग बिजनेस करते हैं, खास करके ये पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नए क्लाइंट्स मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, खास करके यंगर एज के जो क्लाइंट्स हैं, आई थिंक आप उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया में भी जो यंगर ऑडियंस है, आप उनको स्पेसिफिकली ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी, इस पोर्टल के दौरान आप सब कॉन्शियसली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक तो होता है कि हम कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं, ये वो तो आपको पता होगा, लेकिन सब कॉन्शियसली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं ये देखना चाहूँगी। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू। काम, बहुत सारा काम, प्रोडक्टिविटी, बिजी, एनर्जी। और ये काम जो है, ये काम ऐसा काम जो जिसमें आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सको। आई थिंक ये पायल के अंदर एक ऐसी भूख है जहाँ पर आप चाहते हो कि लोग आपको आपके टैलेंट्स के लिए जाने, आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी जो नॉलेज आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन की है, ईयर्स जो आपने गुजारे हैं, सालों साल विजडम को गेन करने में, आप चाहते हो कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें। तो सब कॉन्शियसली पायल नंबर 1 वाले अपने लिए यहाँ पर काम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। अगेन 3 ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप सबकॉन्शियसली नंबर 33 या 333 की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ भी कनेक्टेड हैं। तो 3 ऑफ कप्स से आप हैप्पीनेस को, हैप्पी मोमेंट्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हंसना चाहते हो पायल नंबर 1। आप कह रहे हो कि मुझे हंसना है, बहुत खुश होना है नाज, मुझे ऐसे टाइम पीरियड, ऐसी टाइमलाइन को जीना है जिसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो भी सारे हैप्पी हैं। सो आई थिंक आप सबकॉन्शियसली बहुत सारी हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। वी ऑल्सो हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग, कंप्लीशन, डार्कनेस की, खास करके ऐसी ऊर्जा जो जिसके बारे में अब कुछ किया नहीं जा सकता। एक तो होता है कि कोई गुंजाइश बाकी है, इसलिए हम उसे पकड़े रहते हैं कि नहीं अभी थोड़ा और क्योंकि इसमें गुंजाइश बाकी है। लेकिन कुछ ऐसे साइकिल जिसमें कुछ नहीं बाकी, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। सो 10 ऑफ सोर्ड्स से आई थिंक आप यहाँ पर सबकॉन्शियसली जो चीज़ें और स्ट्रेच नहीं की जा सकती, जो साइकिल्स और स्ट्रेच नहीं किए जा सकते, जो रिलेशनशिप्स और आगे नहीं ढोए जा सकते, आप उनकी कंप्लीशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं 2 दिन बैठ के रो लूँगा, कोई बात नहीं, पर ये इस साइकिल से मेरा पीछा छूट जाए। ओके, तो नेगेटिविटी को क्लोजर देना, आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर थोड़े से और कार्ड से ये देखते हैं कि लायंसगेट पोर्टल के दौरान ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप क्या कर सकते हो। ओके, कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं। थैंक यू। Dreams coming true. Teach. Win or lose. And find balance. फिर से okay, so ये जो भी पोर्टल का टाइम पीरियड चल रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि 8 तारीख को ही आपको सब कुछ करना है। बेसिकली ये कुछ 4-5 दिन आप इस एनर्जी को लगा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर ये जो नीड है कि डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव करने के लिए मुझे कोई माध्यम लगेगा, मुझे कोई मीडियम लगेगा, इस नीड को रिमूव कर दें। पहला कार्ड यही हमसे कह रहा है आपके बारे में कि आप यहाँ पर, आप किसी भी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं हैं, आप अपने आप में मीडियम हैं। आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ, अपनी यूनिवर्स के साथ, अपनी आई एम कॉन्शियसनेस के साथ। तो वो जो नीड है बिटवीन वाली, इन बिटवीन वाली, आप उस मीडियम के उस नीड को रिमूव कीजिए। ये पहली चीज़ आप कर सकते हैं। इस माइंड सेट में टैप इन कीजिए कि यस, मैं डायरेक्टली अपने आप से मैसेजेस को चैनल कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी इंट्यूशन है।
मुझे भी अपने आप से आंसर्स मिल सकते हैं। यूनिवर्स मेरे साथ भी उतने ही कनेक्टेड हैं जितना किसी साइकिक के साथ है, जितना किसी हीलर के साथ है। जैसे उनके लिए है वो मेरे लिए भी है। एंड दैट इज़ वाई ये जो मैं इस नीड में जीता हूँ कि वो मुझे आंसर देंगे तभी मुझे आंसर्स मिलेंगे। इस नीड को जाने दें, इस नीड को रिलीज करें। ओके इससे आप अपने बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यही की है कि आपके बहुत सारे सपने शायद इस वजह से ही पूरे नहीं हो रहे क्योंकि आपने ये नीड को बहुत तवज्जो दे रखी है, बहुत आपने इसको वैल्यू दे रखी है। इसको इतनी वैल्यू ना दें। मैसेंजर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत सुंदर बात है। हर इंसान जो आपको ज्ञान दे उसे रिस्पेक्ट देना, प्यार देना बहुत सुंदर बात है। लेकिन इस माइंड सेट में जीना कि इसके बिना मुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही। पाइल नंबर 1, आपके सपने नो मैटर व्हाट पूरे होंगे ही होंगे क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। यहां पर आप हो 9 ऑफ कप्स। ओके पहला कार्ड ये बेसिकली आपको बोल रहा है टीच। सिंपली इस माइंड सेट में जाना कि अगर मुझे किसी को टीच करने का कुछ मौका मिले तो मैं कौन सी शिक्षा शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन से ऐसा क्या सीखा है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ या दूसरों को शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ उसकी। आप क्या टीच करना चाहेंगे सोसाइटी को, आप क्या टीच करना चाहेंगे अपनी ब्लड लाइन को। व्हाट इज इट? क्या आप क्लियर हैं? क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दरअसल किसी को कुछ टीच करने का मौका मिले, तो उस मोमेंट में आप तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करना है अपने आप को लेकर कि मैं क्या टीच कर सकता हूँ। ओके तो इस तरीके से बेसिकली आप इस पोर्टल के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर विन और लूज की भी एनर्जी है, हार या जीत। एंड टू बी ऑनेस्ट अर्थ में ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट भी करती है, दोनों चाहिए भी हमें कभी कभी जीतना भी और कभी कभी हारना भी है, क्योंकि हार भी बहुत कुछ सिखाती है और जीत भी बहुत कुछ रिवील करती है। जीत एक्चुअल में कैरेक्टर को रिवील करती है। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो ना तो आपका ट्रू सेल्फ बाहर आती है, आपकी ईगो समझ में आती है वो कितनी पानी में है। वैसे ही हार भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो हार में लेसन्स हैं और विन में रेवलेशंस हैं। यहां पर जो सौदा है वो दरअसल फायदे का ही सौदा है, राइट। सो डुअलिटी को एम्ब्रेस करना, डुअलिटी को एक्सेप्ट करना और डर से बाहर निकलना कि पता नहीं मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, नो मैटर व्हाट, ये फायदे का ही सौदा है। तो एक्शन लेना, अगर कोई एक्शन खड़ा है आपके सामने, कोई नई नया एक्शन लेके नई जर्नी अगर आप शुरू कर सकते हो तो वो एक्शन लो। जीत और हार की परवाह मत करो। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जीतोगे या हारोगे। जीते भी तो भी अच्छा, हारोगे तो भी बहुत अच्छा, विजडम गेन करोगे। ओके सो आपको इनकरेज किया जा रहा है अपने हार्ट के इस कॉलिंग को फॉलो करो। ओके ये माइंडसेट आपको सर्व कर सकता है। एंड देन वी हैव फाइंड बैलेंस। एट द एंड ऑफ द डे पोर्टल्स आते रहेंगे, पोर्टल्स जाते रहेंगे मेरी जान। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलती हूँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज लायंस गेट है तो कल फिर 11 पोर्टल आ जाएगा, कभी कोई पोर्टल आ जाएगा, कभी कोई पोर्टल आ जाएगा। ये तो बाहर का तांडव है, ये तो बाहर की चीजें हैं। असली पोर्टल आप खुद हैं, और असली पोर्टल जो आप खुद हैं वो कहीं ना आ जा रहा है, ना कहीं आ रहा है, ना कहीं जा रहा है, वो यही है सॉलिड, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो बाहर के पोर्टल्स को इतनी भी तवज्जो ना दें कि आप अपना जो खुद एक मेन पोर्टल जो है आप खुद, आप उसको वैल्यू देना भूल जाएं। आपके वजूद से बड़ा कोई पोर्टल नहीं है, चाहे वो लायंस गेट हो, चाहे वो 11 हो। रियल पोर्टल आप हैं। बाहर तो बस एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि एक इशारा दिया जा रहा है कि व्हाट, ये पोर्टल है। आपका काम है उस सेम पोर्टल की एनर्जी को अपने अंदर डिस्कवर करना। रियल स्पिरिचुअलिटी यही है। सो फाइंड बैलेंस। ओके फाइंड बैलेंस बेसिकली इस तरीके से आपको इस माइंडसेट में टैप इन करने को वो बोल रहे हैं। ये बहुत एडवांस सीकर्स का भी पायल हो सकता है। आई बिलीव ये बहुत एडवांस ऐसे लोग हैं जो कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, चेतना को समझ पाते हैं, मैट्रिक्स को समझ पाते हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक ये इतनी प्रोफाउंड चैनलिंग हुई है आपके लिए यहाँ पर।
ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर अगर कोई फाइनल एडवाइस आती है इस पायल के लिए। थैंक यू। Awaken, yes. Awaken pile number 1. Awaken. You're ready. इस अवेकनिंग के लिए आप तैयार हो। और ये अवेकनिंग क्या है कि रियल पोर्टल तो मैं ही हूं नाज। बाहर इतना शोर है, इतनी सारी वीडियोस हैं, क्या क्या नहीं बोला जाता, लेकिन रियल पोर्टल तो मैं हूं और ये कोई नहीं बोल रहा। लेकिन अब मैं सच के लिए तैयार हूं, तो आप इस अवेकनिंग के लिए तैयार हो कि रियल पोर्टल आप हो। बाहर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप यहीं हो। आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या क्रिएट कर रहे हो। लायंस गेट पोर्टल अगर अबंडेंस क्रिएट कर रहा है तो पायल नंबर 1 एज अ पोर्टल क्या क्रिएट कर रहा है? अर्थ के लिए, कलेक्टिव के लिए आप क्या क्रिएट कर रहे हो? आपके ऑरिक फील्ड में कोई आए, आपकी एनर्जी फील्ड में कोई आए तो वो क्या अनुभूति करे, वो क्या बने, उसको क्या प्रेरणा मिले। ये काफी प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं और आप इस अवेकनिंग के लिए तैयार हो। ये मैसेज है बेसिकली आपके लिए। यस, लिमिटलेस। आई थिंक लायंस गेट पोर्टल कहीं ना कहीं इसमें भी आपकी मदद कर रहा है कि लिमिटेड कुछ नहीं है। क्रिएशन जो है वो इतनी प्रोफाउंड, इतनी इन्फानाइट है कि हम बोलते हैं ना कि यार एक मिरेकल हो गया, पता नहीं दोबारा होएगा या नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? होगा। क्यों नहीं होगा? मिरेकल्स जो हैं वो इन्फानाइट अवेलेबल हैं हमारे लिए। ब्लेसिंग्स इन्फानाइट अवेलेबल हैं हमारे लिए। अच्छी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। प्लीज़ इसे अफर्म करें। पायल नंबर 1, गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में रिपीट होती हैं। अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीट होती हैं। इसे कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे जीवन में बार बार लगातार अच्छी चीज़ें रिपीट होती हैं। इसे अफर्म करो लायंस गेट पोर्टल वाले दिन, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं। ये आपके द्वारा एक्टिवेट होना चाहती हैं इस धरती की कॉन्शियसनेस में। ओके, सो लिमिटलेस, कुछ भी लिमिटेड नहीं है आपके लिए मेरी जान। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जीज, यस, मिरर्ड सोल्स। लायंस गेट पोर्टल वाले दिन मिरर्स के साथ काम कीजिए। ये आपकी बेस्ट, मान के चलिए कि ये आपकी बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ओके, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आईने के सामने खड़े होकर या तो उसके बारे में बोलो या उसके जैसे एक्ट करो। बेसिकली वही एनर्जी को देखना है, उसी के दर्शन करने हैं आपको। ओके, सो मिरर्स के साथ काम करो। एंड आई बिलीव आप तैयार हो अपनी हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट करने के लिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने सोल मेट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इन सब से कनेक्ट करने से पहले क्या आप अपने आप के साथ कनेक्टेड हैं? क्या आप अपने हार्ट के साथ कनेक्टेड हैं? क्या वो अनकंडीशनल लव जिसके साथ आपका जन्म हुआ, क्या आप उस अनकंडीशनल लव को महसूस कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप उसे कर पाए तो हर चीज जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, हर ब्लेसिंग, हर वो पर्सन जो आपके उद्धार के लिए आपके जीवन में आएगा और जिसका आप उद्धार करेंगे, वो आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। की है कि क्या आप अपने अनकंडीशनल लव के साथ कनेक्टेड हैं? एंड द आंसर इज बिग यस, 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 यस। ओके, ये आपका सच है। यस आंसर आपका सच है कि क्या मैं तैयार हूं? यस, यस। और लायंस गेट पोर्टल उसमें आपकी मदद कर रहा है। ओके, ऑलराइट, प्रोफाउंड रीडिंग। मेरे को इस रीडिंग का एक एक मोमेंट जो है बेहतरीन लगा, खूबसूरत लगा। मुझे रीडिंग करके मज़ा आया। ये रीडिंग करके होपफुली आपको भी बहुत एनर्जी रिसीव हुई, जो एनर्जी मैंने इस पूरी रीडिंग के दौरान महसूस की। ओके, थैंक यू सो मच लव्स मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा।
पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग होने वाली है लायंस गेट पोर्टल की, जिसमें हम यही देखने वाले हैं कि ये पोर्टल आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाला है, कौन से चेंजेस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो सबकॉन्शियसली। ओके, सो लेट्स सी आपके रीडिंग हमें यहाँ पर क्या बताती है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजर आर्काना से एनर्जी चेक करेंगे ताकि मेजर इवेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट your reading pile number 2. Thank you Spirit, thank you very much. Pile number 2. Oh wow, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, 3 कार्ड भी चाहिए थे मुझे। परफेक्ट, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज डेथ कार्ड। और किस तरीके से ये रोशनी की तरफ नहीं बढ़ रहे, इस कार्ड की जो मेन एनर्जी है इसमें पर्सन रोशनी की तरफ नहीं बढ़ रहा बल्कि रोशनी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और जहाँ जहाँ कदम रख रहा है वहाँ जो रोशनी है वो फैल रही है। सो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है आपके लिए कि रोशनी को ढूंढो नहीं, क्योंकि तुम खुद ही रोशनी हो। पाइल नंबर 2, और ये लायंस गेट पोर्टल यही रिवील करेगा आपको। ओके, आई नो हम 8 तारीख की एनर्जी को रीड कर रहे हैं, लेकिन इसी महीने की 13 तारीख आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है इस सच के रूबरू होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लायंस गेट पोर्टल आपको ये एहसास भी करवाएगा और आपको ये दिखाएगा भी कि तुम रोशनी ढूंढो नहीं, क्योंकि तुम खुद ही वो रोशनी हो। तुम जहां जाते हो वहां रोशनी जाती है, तुम्हारी वजह से रोशनी एग्जिस्ट भी कर रही है, रोशनी यहाँ पर टिक भी पा रही है। ओके, सो ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। ओके, इस बिलीफ सिस्टम है कि मैं रोशनी ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं तो खुद ही रोशनी हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। ओके, वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड। एम्प्लीफाई किया जा रहा है यहाँ पर आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विशेस को, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। खास करके ऐसी विश फुलफिलमेंट जो पर्पस के साथ कनेक्टेड है कि ये अगर विश पूरी होती है तो मुझे पर्पस मिलेगा, मुझे एक डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में। सो लायंस गेट पोर्टल इन विशेस की फुलफिलमेंट में, खास करके इसकी स्पीड में आपकी मदद कर रहा है। ओके, आपके इन विशेस को जिंदा किया जा रहा है। आई बिलीव आपके लिए सबसे बड़ा सबूत होगा इस चीज का, जो साइन आपको दिखेगा वो है नदियां। आपको बहुत सारी नदियां दिखेंगी, आपको ऑनलाइन भी दिख सकती हैं, आप किसी वाटर बॉडी के करीब ट्रैवल भी कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकती है। आपको ड्रीम्स में, सितारा का कार्ड है, स्टार कार्ड, तो ये ड्रीम्स की भी बात करता है। ड्रीम्स में बहुत सारी रिवर्स दिख सकती हैं आपको, गीले हाथ दिख सकते हैं आपको, इससे गीला स्पर्श महसूस हो सकता है आपको। ओके, सो यस, ये सबूत होगा आपके लिए कि आपकी जो विशेस हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है और इसमें लायंस गेट पोर्टल आपकी मदद कर रहा है। ओके, beautiful. We have the Alchemist, which is the magician card in traditional tarot. इस कार्ड की ऐसी वाइब है जिसमें से पेपर सारे ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, जैसे एक थद्दा सा हो ऐसे, और उसमें से बहुत सारे पेपर्स हैं और जैसे कह रहा है कि मेरा पेपर कौन सा है, इसमें से मेरे लिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आज मुझे काम आएगी। सो ये जो ऊर्जा है मैजिशियन की, यहाँ पर है कि मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं रिसोर्सेज के रूप में कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, ये बुक मेरी हेल्प कर सकती है, ये सॉन्ग मेरी हेल्प कर सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरी हेल्प कर सकता है, ये इमोशनल स्टेट मेरी हेल्प कर सकती है, ये खाना खाने से मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे लोगों की संगति से मैं चीज़ें मैनिफेस्ट, इस चीज़ की एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करने में ये लायंस गेट पोर्टल आपकी मदद करेगा कि एग्जैक्टली पाइल नंबर 2 वालों के लिए कौन से लोग, कौन सी चीजें काम करती हैं। बेसिकली रिसोर्सेज क्या हैं आपके, ओके, आपके कौन से रिसोर्सेज राइट टाइम पर आपको हेल्प करेंगे। आप राइट टाइम पर जब आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप किसको फोन घुमाओगे, आप कौन सी किताब उठाओगे, आप कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओगे। इस चीज की टिंग
हो रही है यहाँ पर इस मैजिशियन को ये समझने में कि इन सारे पेपर्स में से मेरा पेपर कौन सा है, मेरी वो लिस्ट कौन सी है जो मेरे लिए काम करेगी। तो ये जो लायंस गेट पोर्टल है ये क्लैरिटी में आपकी मदद कर रहा है। ओके बहुत सारी क्लैरिटी, ब्यूटिफुल एनर्जीज। टॉप ऑफ द डेक में है यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, 2 ऑफ कप्स वाले, जिसमें लव है, वार्मथ है, हग किया जा सकता है, किस किया जा सकता है, हाथ थामा जा सकता है, इसकी हीलिंग। ओके अगर आपके पार्टनर किसी किस्म के ट्रॉमा से गुजरे हैं या उनका कोई ऐसी कहानी है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो हील नहीं कर पाते, नाज उनको बहुत सारी हेल्प लगती है लेकिन वो कभी कभी हेल्प नहीं रिसीव कर पाते, नाज इट्स जस्ट कि अपने पार्टनर की कोई इशू को आप हील होते हुए देखोगे। लायंस गेट पोर्टल आपके पार्टनर की हीलिंग को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर रहा है। ओके सो यस बहुत सारी एंजेलिक प्योर एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है पाइल नंबर 2। ओके लेट्स सी सबकॉन्शियसली पाइल नंबर 2 वाले क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। We have Page of Swords, Daughter of Swords. Another page, Daughter of Cups, Page of Cups. Nine of Swords and Knight of Wands और टॉप ऑफ द डेक में है Ace of Wands। आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। आप 2025 के आने से पहले कुछ ऐसी डेट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जिसको आप इम्पॉर्टेंट डेट्स गिन सको 2024 की। ओके जब आप 2025 में हैं तो वहां पर बैठकर आप सोच रहे हो कि हाँ 2024 की ये तारीख है जो इम्पॉर्टेंट डेट है मेरे लिए, और जब ये 2025 में आएगी तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, हम इसको एंजॉय करेंगे, हम इसको यादगार बनाने, इसको फिर से याद करेंगे। ओके सो आप यहाँ पर सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या इम्पॉर्टेंट डेट्स को जिसको याद किया जा सके भविष्य में। मुझे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि लाइफ आप महसूस कर सको, जैसे आपको है कि व्हाट ये एक जिंदा जीवन जी रहा हूँ मैं, ये ऐसे मुंडेन लाइफ नहीं है कि सुबह उठो फिर रात को सो जाओ फिर वही रूटीन वर्क करो। तो आप अपने लिए एक्साइटमेंट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए नए चेहरे, नए नए लोग, ये नए लोग क्या करते हैं, नए लोगों को क्या पता है, ये नए लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हॉट टॉपिक्स, इन हॉट टॉपिक्स के साथ आप कैसे अलाइनमेंट में हो, इसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, इससे कौन सी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हो, कौन सा काम क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इस एनर्जी को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो लायंस गेट पोर्टल के दौरान। ओके सो न्यू लाइफ की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसमें कैंडल है और यहाँ पर इस पर्सन को जो दरअसल चाहिए वो है उजाला, वो है रोशनी, क्योंकि ये डार्कनेस में बैठा हुआ, ये बहुत सारी एंग्जाइटी है। सो आई थिंक सबकॉन्शियसली आप लायंस गेट पोर्टल वाले दिन अपनी एंग्जाइटी की हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो घबराहट आपको लगती है भविष्य के बारे में सोचकर, भविष्य कैसा होगा मेरा नाज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नाज, बहुत सारी डार्कनेस नजर फील हो रही है नाज, हैवी इमोशंस फील हो रहे हैं नाज, तो आप कह रहे हो कि मुझे कोई प्रेडिक्शन पता चल। जैसे आप यहाँ पर लायंस गेट पोर्टल के दौरान भविष्य की एक पिक्चर को, भविष्य की एक प्रेडिक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस समय के दौरान कोई साइकिक आपको रीच आउट करे और आपको फ्री में रीडिंग देने की कोशिश करे या फ्री में कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे। इस चीज़ की आप यहाँ पर इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
कुछ लोगों के पास होता है फंड्स भी अवेलेबल हो जाएं कि आप अपने भविष्य की कुछ प्रेडिक्शंस को जान सकें। इस चीज़ की जो भी चीज़ फ्यूचर की आपको एंक्शियस रखती है उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि आप इस मोड में अब और ना जिए। ये जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है आप इससे बाहर आ जाएं। ओके, सो रोशनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की भी ऊर्जा मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस फाइल नंबर 2 आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए लायंस गेट पोर्टल वाले दिन। और ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ही करना है, 4-5 दिन तक ये एनर्जी रहेगी। तो आप अगर बाद में भी देखते हैं तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी फाइल नंबर 2। हैव कन्फ्रंट, और आप इसमें एक चाइल्ड सेल्फ देख सकते हो, इनर चाइल्ड सेल्फ। और ये जो वर्जन है, ये पर्सन अपने इस चाइल्ड सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसे कन्फ्रंट कर रहा है, उसकी शैडोज़ को, उसके इश्यूज़ को, उसकी सफरिंग को। आई बिलीव ये पोर्टल पर जो सबसे बेहतरीन काम आप कर सकते हैं पाइल नंबर 2, वो है अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना। एक मैसिव रिलीज की पॉसिबिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए नहीं, आपकी चाइल्ड सेल्फ के लिए। आई थिंक ये कहना बेहतर होगा, आपकी चाइल्ड सेल्फ के लिए एक मैसिव रिलीज की पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। और देखिए वो भी एक पोर्टल में ही खड़ी है। अगर आप देखें, आपकी चाइल्ड सेल्फ पोर्टल में ही खड़ी है और चांद है यहाँ पर। और हमने पहले कार्ड में रोशनी की बात की थी, सन की एनर्जी। सो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, वो जो भी भार कैरी किए हुए है, वो भी डार्कनेस कैरी किए हुए है, वो उसे रिलीज करने को रेडी है और वो आपसे हेल्प मांग रहा है। आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? उसके साथ कनेक्ट करके। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है? सिंपली अपने आप के साथ बैठिए और कहिए कि व्हाट, यस, मेरा इनर चाइल्ड हील होने के लिए रेडी है और मैं अपने इनर चाइल्ड को अलाउ करता हूँ कि वो ये जो मैसिव रिलीज है टॉक्सिक एनर्जीज की, नेगेटिविटी की, सफरिंग की, पेन की, अब्यूज की, वो इसे रिलीज करें। मैं उसे अलाउ करता हूँ। रिलीज करना इज गुड, रिलीज करना इज हेल्दी। मैं रिलीज कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त है। और इसी वजह से मैं अपनी इनर चाइल्ड को इस नेगेटिविटी को रिलीज करने की इजाज़त देता हूँ। सिंपल टॉक, सेल्फ टॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खास करके इनर ये जो रातें हैं इस पोर्टल की, 8 पोर्टल या फिर उसके आने वाले 4-5 अगले दिन हैं, इन रातों में ये कॉन्वर्सेशन करना बहुत अच्छा होगा। ओके, इससे ये भी एक चीज़ होगी कि आपकी नींद बेटर होनी शुरू हो जाएगी। पाइल नंबर 2, इनकेस आपकी नींद इतनी अच्छी नहीं है तो आपकी नींद बेटर होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पर की जा सकती है। Lead. I am a leader. Simple affirmation. I am a leader. ये मेरा सच है नाज। I am a leader. कोई कुछ भी बोलता रहे, I know this is my truth. I am a leader. और अब तो मुझे इसे क्लेम भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरा सच है। ये मेरी प्रोग्रामिंग है जो मैं ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड है। बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा आपको अफर्म करने को बोली जा रही है कि कभी कभी हमें कहा जाता है ये क्लेम कीजिए, लेकिन उस क्लेम के साथ एक ऐसी फीलिंग जुड़ी हुई होती है कि क्लेम क्यों करूं, ये तो मेरा सच है। तो इसमें डिफरेंस है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज का। एक है कि हम क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमें है कि अभी इसके साथ काम करना है, और एक है कि आई ऑलरेडी एम। जैसे ये वो कॉन्शियसनेस है जिसमें आपको वो टैप इन करने को बोल रहे हैं। मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इस एहसास में जीना कि मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आई ऑलरेडी एम, आई ऑलरेडी हैव इट नाज। ये ट्रू डेफिनेशन होगी लीडर की। ओके, सो आपको इस एनर्जी में टैप इन करने को वो बोल रहे हैं लायंस गेट पोर्टल के इन दिनों के दौरान। ओके, let's see what else. Spread your wings.
एंड थर्ड आई चक्रा। ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। इट्स जस्ट कि अगर आप अपने आर्म्स के लिए, अपनी बाजुओं के लिए, यू नो अपनी बाहों के लिए अगर आप कुछ एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं, या आपको है कि मुझे मेरे आर्म्स को स्ट्रांग बनाना है, इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, टोन्ड करना है, आई थिंक लायंस गेट पोर्टल वाले दिन अगर इसके प्रति अगर आप कोई निश्चय करें, कोई गोल सेट करें और इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना शुरू करें, आई थिंक इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। ओके, इस चीज़ की जैसे सबकॉन्शियसली हो सकता है कि आप अपनी आर्म्स के बारे में शायद कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते और आपको लगता है कि यू नो व्हाट, मुझे इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक लायंस गेट पोर्टल वाले दिन ऐसा कोई प्रण लेना, यू नो, ये बहुत बेनिफिशियल होगा, खास करके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, सेल्फ परसेप्शन आपकी चेंज होगी, आप अपने आप को किसी लैक में नहीं देखोगे फिर। ओके, सो यस, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रेड योर विंग से ये भी एक मैसेज है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट वरी कि लोग क्या बोलेंगे। यू नो, जितना आसमान बाकियों के लिए है उतना आसमान आपके लिए भी है, जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरों के लिए है उतनी आपके लिए भी है। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करें तब आप ये भी समझें कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। जायज़ तरीके से अपनी बात रखना किसे कहते हैं, और सिर्फ बात रखने के लिए बात रखी जा रही है, उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो आदत है, अगर ऐसी कोई आदत है आपकी, तो इसको आपको रिलीज़ करना चाहिए। अपनी बात रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, लेकिन ढंग क्या है आपका बेसिकली, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो आपके खुद के कान भी सुन रहे होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को, वो भी वर्ड्स की जो एनर्जी उसे रजिस्टर कर रहे होते हैं। ओके, तो सेल्फ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिफाइन करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या आती है यहाँ पर। थैंक यू। आपके लिए लिखना बहुत अच्छा है, लिख कर मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, लिखना, जितना लिखेंगे आप उतना ही आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। ओके, सो लिखने का एक मीडियम आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो फाइनल एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2, शैडो सेल्फ। माय गॉड, शैडो सेल्फ हमें यहां भी दिखती है। कम्युनिकेशन, टॉक टू योर सेल्फ। लाइक अगर कोई खत लिखने का आपको मौका मिले तो वो खत आप खुद को कैसे लिखना चाहेंगे, यू नो। तो अगेन लिखने का मैसेज फिर से आ रहा है। आई थिंक आपको अपनी यंगर सेल्फ को लेटर्स लिखने चाहिए। आप 3-4 लेटर्स लिख सकते हैं, ओके, अपनी यंगर सेल्फ को, ये बहुत अच्छा होगा। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर शैडो सेल्फ से और कम्युनिकेशन से एक ऐसा मैसेज भी है कि शैडो सेल्फ अगर रिलीज होती है तो हायर सेल्फ और भी ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगी, वो और भी प्रोफाउंड मैसेजेस आप तक पहुंचा पाएगी। एडवांस लेवल की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपको पहले से ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। इट्स जस्ट कि ये शैडो सेल्फ को हील होना होगा यहाँ पर। ओके, और ये शैडो सेल्फ की जो रूट्स हैं वो आपकी इनर चाइल्ड में बैठी हुई हैं। सो यस, इसको रिलीज करें। ओके, ये आपकी बेसिकली एडवाइस है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, मैं स्ट्रांग हूं, इसीलिए मैं ये काम कर सकता हूं, इसीलिए मैं अपने आप को हील कर सकता हूं, इसीलिए अच्छी चीजें मेरे साथ हो रही हैं और होंगी भी। ऐसे बात कीजिए खुद के साथ। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। अमेजिंग रीडिंग, पहला कार्ड ही बहुत ज़बरदस्त था आपका। तो सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा लव्स। ओके, टेक केयर, बाय।
हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग होने वाली है लायंस गेट पोर्टल की, जिसमें हम यही देखेंगे कि ये पोर्टल आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हो। ओके ऑलराइट, तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले मेजर आर्काना की एनर्जी चेक करते हैं ताकि कुछ मेजर इवेंट्स जो आपके साथ होने वाले हैं या चेंजेस आने वाले हैं उसको समझ सकें हम। ओके सो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तीन कार्ड ही चाहिए थे, तीन ही आए हैं। पहले है एम्प्रेस कार्ड, ब्यूटीफुल। द हैंग्ड मैन, इसका भी नंबर 3 है, इसका भी नंबर 3 है। ओके सो नंबर 6 बनता है। और अगला कार्ड नंबर 6 का लवर्स कार्ड। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए सबसे पहले तो अलाइनमेंट बन रही है 6 नंबर की, जो कि है हार्मनी का। ओके बहुत सारी हार्मनी, रिलेशनशिप्स की हार्मनी। और पहला कार्ड क्योंकि एम्प्रेस का है तो आई बिलीव ये जो लायंस गेट पोर्टल है ये आपको मैग्नेट बनने में मदद कर रहा है, राइट लोगों के लिए, राइट चीज़ों के लिए, राइट एक्सपीरियंसेस के लिए। एम्प्रेस अपनी तरफ अबंडेंस से भरे हुए एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है। वो ऐसे इवेंट्स को भी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करती है जहाँ पर वो शाइन कर सके, जहाँ पर उसकी लाइट शाइन कर सके। ऐसे इन्वायरमेंट्स को वो अट्रैक्ट करती है या मैनिफेस्ट करती है। तो ये जो पोर्टल है ये आपको यही बनने में मदद कर रहा है। आप यहाँ पर मैग्नेट बने राइट चीज़ों के। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में भी टैप इन कर पाएं कि जो मुझे चाहिए वो ऊर्जा किसी ना किसी रूप में मेरे अंदर भी मौजूद है। तो अगर वो मुझे बाहर चाहिए तो बस मुझे अपने भीतर की उस अबंडेंस के साथ कनेक्ट करना है, उस फर्टाइल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, अपने अंदर के क्रिएटर के साथ कनेक्ट करना है। और जैसे ही मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो बाहर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ये लायंस गेट पोर्टल इसमें भी आपकी मदद कर रहा है। ओके सो यस, मैग्नेट, आप मैग्नेट बन जाओ, बस इसमें आपकी मदद की जा रही है। ये जो हैंगमैन का कार्ड है ये थोड़ी सी जिद होती है ईगो की कि नहीं मैं तो ऐसे ही देखूंगा, मैं ऐसे नहीं, मैं तो वैसे ही देखूंगा, तो ये जो हट है, ये जो जिद है आपकी कहीं ना कहीं ईगो की वजह से, इसमें थोड़ी सी ढील आए और आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देख सकें। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, उनके पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना या अपने आप को देखना, इससे बहुत सारी क्लैरिटी गेन की जा सकती है। ओके सो आई बिलीव ये पोर्टल आपको अलग अलग एंगल से, अलग अलग लेंसेज से चीज़ों को, लाइफ को देखने में मदद कर रहा है, लाइफ की ट्रू मीनिंग को समझने में मदद कर रहा है। आई थिंक आपको इस समय के दौरान बहुत सारी सेक्रेड ज्योमेट्रीज या फिर सेक्रेड सिंबल्स या फिर यंत्र वगैरह जो होते हैं ये बहुत नज़र आएंगे। ओके ये एक साइन होगा आपके लिए कि आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। ओके आई ऑल्सो बिलीव आपके जो फेवरेट लोग हैं, कोई भी ये फेवरेट पर्सन हो सकता है। ओके कोई भी ये फेवरेट पर्सन को आप अमूमन बहुत सारे कामिंग क्लोथ्स या कह लीजिए बहुत कामिंग कलर्स, जैसे खास करके वाइट कलर के कपड़े पहनते हुए देखना, बहुत ही ऐसे सुंदर सुंदर से वाइट कलर के कपड़े, कढ़ाई किए हुए या फिर बहुत ऐसे फैंसी वाइट क्लोथ्स। आप इन लोगों को जब ये देखोगे ना, वो भी आपके लिए एक साइन होगा कि आप एक मैग्नेट बन रहे हो। ओके तो एक साइन आपके लिए ये होगा। और दूसरी तरफ तो क्या ही बात करें, लवर्स का कार्ड है, आप इसमें देख सकते हो दो लवर्स कैसे लिपटे पड़े हैं एक दूसरे के साथ। राइट तो बहुत सारा ये लायंस गेट पोर्टल आपको शर्मा गई नाज, ये बहुत सारा ये जो लायंस गेट पोर्टल है ये आपको रोमांटिक एक्सपीरियंसेस, अपने पार्टनर के साथ हसीन पल, क्वालिटी टाइम, इसको भी अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर रहा है।
आपके रिलेशनशिप्स में और बरकत आए, आपके रिलेशनशिप्स में और प्यार बढ़े, विश्वास बढ़े। इनसिक्योरिटीज़ भी हैं अगर आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं यहाँ पर डेविल देख रही हूँ टॉप ऑफ द डेक में। इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं अगर आपको अमूमन अपने रिलेशनशिप्स में। आई थिंक इन इनसिक्योरिटीज़ को आप रिलीज़ कर सको और आप ये समझ सको कि ये रिलेशनशिप जो है इसमें एक पर्पस है, इसमें एक डेप्थ है। ये किसी के आने से, किसी के कुछ कहने से नहीं बिखर जाएगा। आपका प्यार बड़ा है, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो इस माइंड सेट में भी टैप इन करने में ये जो पोर्टल है ये आपकी इसमें मदद कर रहा है। ओके, ऑलराइट, इसी से ही हम देखते हैं कि आप सबकॉन्शियसली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 3। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ 6 ऑफ कप्स हैं। सो 6 ऑफ कप्स, आप सबकॉन्शियसली रिकंसिलिएशन, रिकनेक्ट, रीयूनियन, आपके जो पास्ट के अच्छे दिन थे उनके साथ उनको दोबारा मैनिफेस्ट करना, उनको दोबारा जीना, उन चीज़ों को रिपीट करना जो अच्छे दिन थे आपके। बेसिकली आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स बीते हुए दिनों की बात करता है। अच्छे दिन, सुख था जिसमें, खुशी थी जिसमें, हंसी थी जिसमें। ओके, ऐसे कनेक्शंस जिनके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। आप जैसे उन मेमोरीज को रिकेंडल करना, रिलिव करना, आप इन एक्सपीरियंसेस को सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच इज द मलिका ऑफ कॉइन्स इन दिस डेक। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, करियर में खास करके मनी मैटर्स में सिक्योरिटी। मैं पीछे बात भी कर रही थी आपके इनसिक्योरिटीज़ की, तो ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, आपको अमूमन करियर का भी डर लगा रहता है, पैसे का डर लगा रहता है, ऐसे आपको सॉलिड सी फाउंडेशन नहीं महसूस हो रही। सो आई थिंक सबकॉन्शियसली आप इतनी वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके चलते आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो हील हो सकें। आप जैसे स्वाद चखना चाहते हो रियल वेल्थ का, गुड मनी का, यू नो। सो यस, सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी। ओके, वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स and we have Queen of Swords. I think एक रिदम है यहाँ पर, जैसे कोई कह रहा है कि मैं 3-4 दिन तो ठीक रहता हूँ लेकिन 3-4 दिन के बाद पता नहीं क्या हो जाता है ना, फिर से वो बैक टू स्क्वायर वन की एनर्जी में आ जाता हूँ मैं। सो आई थिंक आप सबकॉन्शियसली इन पैटर्न्स को तोड़ पाएँ, आप इन पैटर्न्स के साथ फाइट कर पाएँ कि नो, अगर इस बार मैंने न्यू बिगनिंग की ठानी है तो ये न्यू बिगनिंग की कंप्लीशन होकर ही रहेगी। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ऐसी ऊर्जा है कि यू नो व्हाट, इसको मुझे कंप्लीट करना है। 3-4 दिन के बाद भी मुझे अपने यू नो इरादों को मजबूत रखना है। आप इस एनर्जी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली। ओके, आई बिलीव आपके सेंसेस में सबसे ज़्यादा नाक एक्टिव रहेगा आपका। आपको सुगंध आएगी, पता नहीं कहीं ना कहीं से, कुछ चल भी नहीं रहा होगा, कुछ होगा भी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि ये गुलाब है, ये अगरबत्ती की महक है, ये किसी ने परफ्यूम लगा रखा है। जैसे आपके सेंसेस में आपका नोज़ बहुत एक्टिव होगा और आपको बहुत मधुर मधुर सी सुगंध सूंघने को मिलेगी। एंड आई थिंक वो एक इशारा होगा आपके लिए कि जैसे आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर फाइट मोड में है कि यू नो व्हाट, नो, इस बार हमें नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, इस साइकिल से बाहर निकलना है। ओके, ये एक साइन दिख रहा है आपके लिए। आई ऑल्सो बिलीव सबकॉन्शियसली आप किसी को कन्फ्रंट करना चाहते हो। पाइल नंबर 3, आपको है कि मैं इसके साथ सीधे मुंह बात करके देखता हूँ ना, क्योंकि गोल गोल घूम लिया बहुत, अब सीधे आमने सामने बात होगी और क्लैरिटी ली जाएगी। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप बहुत जैसे कन्फ्रंट करना चाहते हो कि तुमने ये बोला था, तुमने ये किया था, तुम ही थे ना वो जो तुमने किया। सो जैसे आप किसी को कन्फ्रंट करना चाहते हो, एंड आई थिंक उस कॉन्वर्सेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी बेसिकली आप इस पोर्टल के साथ कैसे काम कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 पोर्टल के दिन ही ये काम करना है, आने वाले 4-5 दिन भी ओपन रहेंगे इस एनर्जी के लिए, तो आप तब भी इसके साथ काम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी आप बेसिकली क्या कर सकते हो। पाइल नंबर 3, थैंक यू। हार्ट चक्रा, refusing to see
आपकी एक दिक्कत हो सकती है पाइल नंबर 3, और वो ये है कि आपको दुनिया भर के लोगों का दिल अच्छा लगेगा, लेकिन आपके खुद के अनहता में जो अच्छाई है आपको कभी कभी वो नहीं दिखती। आई थिंक आप कभी कभी इस एनर्जी में चले जाते हो कि जब तक कोई चीज़ बहुत विशाल नहीं है तब तक उसको नोटिस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की जो अच्छाई है कभी कभी आप इसे नहीं देख पाते, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो सभी के गुण हो, ये तो नॉर्मल सी बात है नाज, ये अच्छाई का तो क्या ही है, ये तो सभी में होती है, क्या बड़ी बात है अगर मुझ में भी है। लेकिन आपको यही एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक अच्छा आदमी छुपा हुआ है और वो एक्नॉलेजमेंट चाह रहा है बस आपसे। वो कह रहा है कि मेरे अंदर की ये जो छाई है उसे बस एक बार एक्नॉलेज कर लो, कोई और करे ना करे एटलीस्ट तुम तो कर लो। अपनी इस एनर्जी को कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, अपनी इस भाव के साथ कनेक्ट करो और इसे एब्सॉर्ब करने की कोशिश करो। और इसकी वजह से आप ये बिलीफ सिस्टम खुद को दे सकते हैं कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर अच्छाई है, दैट इज़ वाई मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। ओके तो इस तरीके से बेसिकली आप इस पोर्टल के दौरान ये बिलीफ सिस्टम खुद को दे सकते हैं, मेरे साथ अच्छी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ नाज। बार बार इसको रिपीट करते रहें, बार बार इस स्टेटमेंट को सोचते रहें। ओके ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। हेल्पलेस एंड होपलेस, चैलेंजिंग टाइम्स। ओके ये बहुत कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रिलेट करेगा। यहाँ पर है कि अगर फिजिकली कोई चीज़ आपको चैलेंजिंग लगती है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ हाइक का, या कभी कभी सीढ़ियाँ इतनी कैसे चढ़ूँगा मैं, मेरे को तो एलिवेटर चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पर लायंस गेट पोर्टल के ये दिन चल रहे हैं, इसमें अपने आप को ये जो फिजिकली चीज़ें आपको चैलेंज कर रही हैं ना, आपको इन चीज़ों को चैलेंज एक्सेप्टेड ये कहने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें आपको हॉन्ट करती है ना, कि ये तो तुम तो कर ही नहीं सकते फिजिकली क्योंकि तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारे तो टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, तुम ये फिजिकली नहीं कर सकते, तुम फिजिकली फिट नहीं हो। आपको एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों को कहना है कि यू नो व्हाट, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं कोशिश करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। ओके सो फिजिकली यहाँ पर आपको अपनी पावर को क्लेम करना चाहिए। आप हेल्पलेस नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो, आप निराशावादी भी नहीं हो, आप आशावादी हो, आप स्ट्रांग हो। एंड दैट इज वाई फिजिकली वो चीज़ें जो आपको मुश्किल लगती हैं आप दरअसल उन्हें कर सकते हो। तो आई थिंक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा पायल नंबर 3। ओके और ये चीज़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है, ये जो लायंस गेट पोर्टल है उस समय के दौरान। ओके सी टॉप ऑफ द डेक में यहाँ रिलीज का भी कार्ड है। सी ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि इसमें लाइट एंड शैडो दोनों हैं। तो कभी कभी रिलीज सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को नहीं किया जाता, कभी कभी रिलीज हमारी जो गिफ्ट्स हैं वो जिस पिंजरे में बैठे हुए हैं उस पिंजरे को रिलीज करने के लिए भी रिलीज की एनर्जी का यूज किया जाता है। तभी यहाँ पर लाइट एंड शैडो दोनों हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज को भी रिलीज करना है, लेकिन जो अच्छी खूबियां हैं, जो ट्रेट्स हैं आपके, जो गिफ्ट्स हैं आपके, जो किसी पिंजरे में बैठे हुए हैं डर की वजह से, शाय एनर्जी की वजह से कि नहीं मेरी तो नीड नहीं है, नहीं आपकी भी नीड है, आपके गिफ्ट्स की, आपके टैलेंट्स की भी नीड है। एक ट्राइब बैठा है आपके भी इंतज़ार में, कुछ क्लाइंट्स बैठे हैं आपकी सर्विसेज को पाने के लिए। तो उस पिंजरे को रिलीज करने के लिए भी ऊर्जा को लगाएं। ओके सो यस आई थिंक यहाँ पर सिंपली अफर्म करना कि मैं रिलीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर होप है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर होप है, इसलिए मैं रिलीज़ कर सकता हूँ। आप इसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके सो यस ये बेसिकली आपके लिए मैसेजेस हैं। इसी से फाइनल मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू। You see, we have self-worth. ये छुप कर से रहना, इस चिंता में रहना कि कहीं नज़र ना लग जाए। ईवल आई का बहुत फियर होता है लोगों में और उसकी वजह से वो सक्सेस को कभी कभी क्लेम नहीं कर पाते, वो शाइन नहीं करना चाहते अपनी लाइट को। इस पर्दे को अब जाने दो,
जितनी खूबसूरत आपकी आंखें हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपका पूरा चेहरा है, उसको दिखने दो। अगर आप हाई वाइब में हो आपको कोई नज़र नहीं लगेगी। ओके, सो सेल्फ वर्थ इंक्रीज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। इवल आइज, ये जो कॉन्सेप्ट है कभी कभी ये ओवरवेल्म करने लगते हैं हमको। रियल ज़रूर है ये कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगेन सबसे बड़ा पोर्टल आप खुद है मेरी जान। ओके, अगर आप एक हाई वाइब में हैं आपको कोई एनर्जी छू नहीं सकती, क्योंकि एनर्जीज जैसे वाइब्रेट कर रही हैं। अगर आप हाई वाइब में हो तो आपको वो एनर्जी नहीं छुएगी, वो एग्जिस्ट जरूर कर सकती है लेकिन वो आपको छुएगी नहीं। सो अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कीजिए, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कीजिए, और ये जो अननेसेसरी फियर है इसको रिलीज कीजिए। ओके, वी ऑल्सो हैव ओह माय गॉश, बी फियरलेस, गुर्राओ। ओके, इस समय के दौरान लिटरली लायन स्पिरिट के ऊपर मेडिटेट करना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसको मैनिफेस्ट करने की विजुअलाइजेशन से पहले 2 मिनट बैठकर लायन स्पिरिट को अपने थर्ड आई में देखो और फिर चीज़ें मैनिफेस्ट करो, तब चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। ओके, सो ये स्पाइरल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। कमाल करते हो आप हर बार, इस बार भी आपने कमाल किया। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके लव्स, टेक केयर, बाय।